एक साहूकार के बेटा की बहू थी, जिको बहुत सवेरे उठकर कार्तिक के महीने में रोजीना गंगा जी स्नान करवाने जाती। पराया पुरुष को मुंह को नहीं देखती। एक राजो हो, वो भी रोजीना गंगा जी स्नान करवाने जातो और सोचतो कि मैं इतो जल्दी नहाऊं हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेवे है। 5 दिन कार्तिक का रह गया है। ऊ दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जावती थी। राजा आ गयो। खुड़को सुनकर बा जल्दी जल्दी जावा लागी तो विकी माला और मोचड़ी छूट गई। राजा आयो। माला मोचड़ी ने देख कर सोचो कि ये माला मोचड़ी इतना सुंदर है, इन्हें पहनने वाली कितनी सुंदर होसी। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि जी का भी माला मोचड़ी है जो को मारे कन्ने 5 दिन आवेगी, जद बिने बिका माला मोचड़ी पाछी देऊंगो। साहूकार के बेटे की बहू कवा दियो मैं 5 दिन आऊंगी, पण कोई ने साग भरने खातिर बिठा दीजो। राजो नारेला का बिछावना करके एक सुआ को पिंजरो टांग दियो। उठीने वा आई, पहली पीढ़ी पर पग धर्यो, जद बोली कि हे कार्तिक ठाकुर राय दामोदर 5 भिखु छठो नारायण भीष्म राजा भी पापी ने नींद आ जाइजो। मैं सत की हूँ तो मेरो सत राखजो। राजा ने नींद आगी और वह सुआ ने बोली कि सुआ सुआ सुवटवा गले गालूली हार साग भरियो मारो वीर। सुओ बोलियो कि कोई वीर भी साग भरे है कहीं। जद वह बोली सुआ सुआ सुवटवा पग घालूली नेवर साग भरे मारा देवर। सुओ कियो अच्छा भाभी मैं साग भरूला। बात तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाहट करके उठ्यो और पूछ्यो सुआ सुआ वह आई कई और किसी की। सुओ बोलियो आबा जैसी बिजली, होली जैसी झील, केला जैसी कामड़ी, गुलाब सी रंग। राजा सोचो कि आज मैं आंगली चीर कर बैठ जाऊंगा, सो मन ने नींद नहीं आसी। दूसरे दिन आंगली चीर कर बैठ गयो। बा आई या नहीं प्रार्थना करी, बस विने नींद आगी। पाछी जावड़ने लागी, सुआ ने साग भरागी। राजा उठ तो ही ओजू सुआ ने पूछो सुआ वा आई कहीं। जद क्यों हाँ वा आई। वो सोचो आज तो मैं आँख्या में मिर्चा घाल कर बैठ जाऊंगा। दूसरे दिन मिर्चा घाल कर बैठ गयो। बा बयान ही प्रार्थना करती आई और सुआ ने साग भरा कर चली गई। राजा सोचो काले मैं सूला का बिछावना करके बैठूंगो। वो दिन भी विने नींद आ गई। बा आई पाची चली गई। 5वें दिन राजा आग का खीरा पर बैठ गयो। बा भी दिन भी प्रार्थना करती आई, आज भी मारो सत राखजो। राजा ने नींद आगी। वह आई और क्यों भी पापी ने कह दीजो मारा 5 दिन पूरा हो गया है, मारा माला मोचड़ी मारे घरे भेज देसी। राजा उठते ही ओजू सुआ ने पूछो कि वह आई थी के। सुआ बोलियो आई थी, आपका माला मोचड़ी पाछा मंगाया है। थोड़ा दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आयो। राजो त्राय त्राय कर पुकारने लाग्यो। ब्राह्मण ने बुलायो और पूछो कि मेरे सारा शरीर में जलन हो रही है, वह कहीं हुई। जद ब्राह्मण बोलियो कि थे कोई पवित्र स्त्री पर पाप धर्यो हो, जिका से हुई है। राजा पूछो कि अब कहीं ठीक होसी। ब्राह्मण बोलियो कि बिने ते धर्म की बेन बनावो और विके नायोड़ा जल से नहावो तो सारी जलन मिट जासी। राजा माला मोचड़ी लेकर बिके घरे गयो और साहूकार ने बोलियो कि तेरी बहू गंगा जी पर भूल गई थी, सो उन्हें दे दीजो और कह दीजो कि आप नहावे जदे जल से मने भी नुआ देसी। साहूकार बोलियो कि वह तो पराया पुरुष को मुंह को नहीं देखे, तू तो नाली के नीचे बैठ जासी और नहा लीजिए, पानी पड़ जासी। राजा नाली के नीचे बैठ गयो। नायोड़ो जल गिरते ही विकी काया कंचन सी होगी। हे पंच भिखु देवता, साहूकार की बहू को सत राख्यो, जिसो सबको राखजो। खोटी ने खरी करजो और अधूरी ने पूरी करजो।